गबरू का ऊँट तेज दौड़ रहा था, पर तभी ऊँट का पानी खत्म हो जाता है तो टंकी फुल करने के लिए रुकता है और टंकी फुल कर लेता है। फिर अपना टंकी खाली करने के लिए बाथरूम घुसता है, लेकिन साला वहाँ पानी देखते ही नहाने लगता है। अच्छा। इधर चुलबुली बोर हो रही थी, तभी एक मुच्छर, पर ये मुच्छर और कोई नहीं बल्कि मंगरू ही था। फिर चुलबुली को फंसाने के लिए बिन बजाने लगता तो चुलबुली तभी पोस्टर देखता है कि शेख से एक किस लो और दिमाग का इंजन चालू करो। आजा आजा। साला जैसे ही लेता देता है वैसे ही चलो। लेकिन साला मंगरू चुलबुली को दिन दहाड़े किडनैप कर लेता है और घोड़े में बैठ के फरार हो जाता है। फिर गबरू निकलता है, पर इसका चुलबुली फरार हो चुकी थी मंगरू के साथ। तो गबरू उसके पीछे पड़ता है, लेकिन तभी सिग्नल बदल जाता है क्योंकि इधर मंगरू चुलबुली को बहला फुसलाकर अपने झोपड़ी के अंदर ले आता है। लेकिन अंदर से झोपड़ी नहीं था। आजा आजा। मुन्ना गिलहरी चूजे को उठा के बाहर ले जाता है और अपने भाई को दिखाता है। बाप रे। ओह शिट। लेकिन इसका भाई इसे वापस भेज देता है। फिर चूजे को अंडे में छुपा के जाने लगता। लेकिन चूजा बाहर निकल जाता है। नहीं। तो पैर निकल जाता है, फिर पूरा ही निकल जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? फिर गिलहरी अंडे में बैठ के दिखाता है कि ऐसे बैठ के रहना है, लेकिन चूजा यहाँ से भाग जाता है। और तभी यहाँ मुर्गी की एंट्री होता है, तो साला गिलहरी अंडे में ही छिप जाता है। तो मुर्गी अंडों को गर्म करने लगती है, तो अंदर गिलहरी। आज मैं मर गया भैया। मुर्गी को लगा कि अंडे से बच्चे बाहर आ रहा है, तो ये फट से जाके मुर्गे को बुलाता है। फिर मुर्गा फटाक से अंदर जाता है, तो गिलहरी फिर से अंडे में ही छिप जाता है। बाहर निकाल। फिर एक छिलका हटा के झांकता है। बाबू। गिलहरी मुर्गे को बेवकूफ बना के भाग जाता है। अबे किधर है बे? बस। लेकिन सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। तभी मुर्गा कुत्ते ने घंटी बजाया, तो मछली सोकर उठा और टिड्डे को देख लिया। आजा आजा। तो उसको खाने लगा, लेकिन कुत्ते के जाल में फंस जाता है। टिड्डा फिर से आगे जाता है और एक बड़ी सी मछली को फंसाकर ले जाने लगता है। लेकिन आगे से भी एक मछली आ जाता है, तो टिड्डा, अरे बाप रे। साला दोनों मछली एक दूसरे में घुस जाता है। फिर कुत्ता टिड्डे को आवाज लगाता है, क्योंकि टिड्डा और कुत्ता दोस्त थे। तभी एक मोटा मछली आता है जो जाल के अंदर नहीं आ पाता है। पर टिड्डा ने थूक कर डाल दिया और कुत्ता उसको ले बेटा। टिड्डा स्टाइल दिखा रहा था। तभी एक चालाक मछली अपना चालाकी दिखाता है, पर टिड्डे को कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर ये मछली नींद से उठ क्यों नहीं रहा है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। टिड्डा थोड़ा सोच विचार करता है। साला ऐसा क्या काम कर? फिर सोचता है क्या करूं? और फिर अब देख तू। कमर मटकाकर नाचने लगता है। पर नहीं उठा तो उसके आंख में थूक दिया। ये कुत्ता कांटे की बेड पे सो गया था, लेकिन इसको जैसे ही पता चला तो उसको स्प्रिंग में बदल दिया। इस कुत्ते ने गजब का गाड़ी बनाया है। सोए हुए कुत्ते के सामने बिल्ली रख देता है और कुत्ते को चिढ़ा देता है। फिर गाड़ी अपने आप चलने लगता है। फिर जूते से गाड़ी बनाया, बस जूता पहना और चलने लगा। लेकिन इसमें कोई ब्रेक नहीं था, इसलिए खत्म। और इधर ये बच्चे लोग ने भी झूलने वाला गाड़ी बना दिया है। इस औरत ने तो रस्सी से कूदने वाला गाड़ी बना दिया है और इस कुत्ते ने तो हॉकी से ही गाड़ी बना डाला है। बड़े खतरनाक लोग हैं। गाड़ी रुकते ही एक झोरका मारा और सीधा ऑफिस पहुंच गया। अच्छा। और गाड़ी को पार्क इस तरह करता है। इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है। फिर साला जॉगिंग करने से चलने वाला दूसरा गाड़ी बना दिया। इस कुत्ते ने तो हद ही पार कर दिया, साला सिर्फ रस्सी से गाड़ी बना डाला। तो किसी ने हवा भरकर चलने। रोम रोम भाइयों। ये मुर्गा छोटे मुर्गे को देखने आया था, जो अभी अभी अंडे से निकला है, लेकिन ये साला बड़े मुर्गे को एक दो सुना देता है। हे प्रभु। तो मुर्गा छोटे मुर्गे से बदला लेने के लिए एक कड़क योजना बनाता है। मुर्गा छोटे मुर्गे को खेलने के बहाने सड़क पे ले आता है, जहाँ हर टाइम गाड़ी आते जाते रहता है। अब देख तू। फिर उस साइड बॉल फेंक कर छोटे मुर्गे को लाने भेजता है। साला ये मुर्गा 5G के स्पीड से बॉल लेकर आ जाता है। अब बड़े मुर्गे को लाने बोलता है। लो भैया। रुको जरा। जब सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं होता है, तब ये बॉल फेंक कर लाने जाता है। लेकिन तभी बाप रे। और फिर एक बार छोटे मुर्गे को पाइप के सामने खड़ा करके ऊपर छत पर जाके एक पटाखा उसमें डालता है, लेकिन ये उसे ऊपर भेज देता है। तो मुर्गा, चलो 1 2 3 खत्म। क्या कर सकता हूँ यार? फिर साला बंदूक में भुट्टे लगाकर छोटे को बुलाता है, लेकिन छोटा मुर्गा भुट्टा खींचते खींचते बड़ा मुर्गा ही। अरे भाई तो पूरा काला हो गया यार। साला ये गबरू अपना गाड़ी का टायर बहुत लंबा कर देता है, क्योंकि मंगरू गबरू के गाड़ी को बांध दिया था। अच्छा। जिससे उसका पैसेंजर पीछे ही रह जाता है। तो मंगरू उसे अपने टैक्सी में बिठा लेता है और अपना फायदा कर लेता है। फिर गबरू को जैसे ही पता चलता है कि पैसेंजर को तो मंगरू ले जा रहा है, अरे साला। वैसे ही पीछे देखकर पीछे वाला हिस्सा जोड़ने चला जाता है। मेरे साथ
अन्याय हुआ है। पीछे वाला जोड़ते ही मंगरू यहाँ टपक पड़ता है। ओ क्या हाल है? तभी फूलमती टैक्सी के लिए आवाज लगाती है। गाड़ी स्टार्ट कर। फिर तो गबरू और मंगरू लड़की के चक्कर में सारा हद पार कर देता है। मंगरू फूलमती को अपने टैक्सी में ले जाता है, पर गबरू उसे अपने टैक्सी में बिठाने के लिए गाड़ी के टायर को खड़ा करके मंगरू के टैक्सी से फूलमती को उठा के ले जाता है। तो मंगरू देखते रह गया, ये कैसे हो गया? पर साला मंगरू फूलमती को रास्ते से उठा लेता है। फिर गबरू रस्सी घुमा के फेंक कर मंगरू के गाड़ी को रोक लेता। रुक जा। लेकिन ये साइकिल दो गिलहरी चला रहे हैं और बतख उस पर बैठकर अपने माल से मिलने जाता है। जैसे ही गर्लफ्रेंड आई, बतख खुश होकर उससे मिलने गया, लेकिन इसे एक थप्पड़ मारती है क्योंकि लड़की को लगा बतख दो गिलहरियों से जबरदस्ती काम करवा रही है। अब गिलहरियाओं भी चालाक निकला और कहने लगा, बत्तख ने हमें बहुत मारा। पर असली बात कुछ और था। असल में कुछ दिन पहले बत्तख अपनी अच्छी वाली साइकिल पर अपना माल से मिलने जा रहा था, लेकिन ऊपर पेड़ पर दो हरामी गिलहरी बैठा था। उन्होंने बत्तख को देखा और उसकी नकल उतारनी शुरू कर दी। बत्तख की टोपी खींच ली, उसका मजाक उड़ाया और उसके जैसे बनकर उसे चिढ़ाने लगी। बत्तख को गुस्सा आ गया और उसने दोनों गिलहरियों को पकड़कर एक बार उनके सिर टकराए और फिर एक लात मारी। बत्तख को लगा मामला खत्म हो गया, पर गिलहरियां तो बदला लेने की सोच चुकी थी। बत्तख जैसे ही साइकिल चला रहा था, एक गिलहरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, दूसरी ने रिबन से बांध दिया। ऊपर से उसकी टोपी। ये मछलियाँ एक बूंद पानी के लिए आपस में झगड़ पड़ते हैं क्योंकि भविष्य में गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण भुट्टे अपने आप ही पॉपकॉर्न में बदल जाता है। अंडों के पौधे से अंडे अपने आप ही फट जाता है। तरबूज के अंदर तो चाय उबल रहा होता है। सूरज गर्मी को फूंक फूंक कर भेज रहा है, जिससे कैक्टस प्रेशर कुकर बनके सीटी बजाता है। गर्मी से कद्दू फटकर अपने आप ही सब्जी बन जाता है। साला कंकाल भी उठकर पानी मांगने लगता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, क्योंकि 107 दिनों से लगातार कोई बारिश नहीं हुआ है। अच्छा। जिसके कारण नदी में ऊँट ही नाव खींच रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। ये प्यारे लाल 100 रुपया में एक बूंद पानी खरीदता है। फिर प्यारे लाल तो इधर ये बच्ची अपने आखिरी पौधे को पंखा दे देकर बचा रही थी, लेकिन पौधा सिर्फ पानी मांगता है। तो बच्ची दौड़कर अपने घर जाती है और अपनी तिजोरी से एक गिलास पानी निकाल के ले आती है, लेकिन आते वक्त गिलास जमीन में गिर जाता है और पौधा बिना पानी के। ये मछलियाँ एक बूंद पानी के लिए आपस में झगड़ पड़ते हैं क्योंकि भविष्य में गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण भुट्टे अपने आप ही पॉपकॉर्न में बदल जाता है। अंडों के पौधे से अंडे अपने आप ही फट जाता है। तरबूज के अंदर तो चाय उबल रहा होता है। सूरज गर्मी को फूंक फूंक कर भेज रहा है, जिससे कैक्टस प्रेशर कुकर बनके सीटी बजाता है। गर्मी से कद्दू फटकर अपने आप ही सब्जी बन जाता है। साला कंकाल भी उठकर पानी मांगने लगता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, क्योंकि 107 दिनों से लगातार कोई बारिश नहीं हुआ है। अच्छा। जिसके कारण नदी में ऊँट ही नाव खींच रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। ये प्यारे लाल 100 रुपया में एक बूंद पानी खरीदता है। फिर प्यारे लाल तो इधर ये बच्ची अपने आखिरी पौधे को पंखा दे देकर बचा रही थी, लेकिन पौधा सिर्फ पानी मांगता है। तो बच्ची दौड़कर अपने घर जाती है और अपनी तिजोरी से एक गिलास पानी निकाल के ले आती है, लेकिन आते वक्त गिलास जमीन में गिर जाता है और पौधा बिना पानी के। ये साइकिल दो गिलहरी चला रहे हैं और बतख उस पर बैठकर अपने माल से मिलने जाता है। जैसे ही गर्लफ्रेंड आई, बतख खुश होकर उससे मिलने गया, लेकिन इसे एक थप्पड़ मारती है क्योंकि लड़की को लगा बतख दो गिलहरियों से जबरदस्ती काम करवा रही है। अब गिलहरियाओं भी चालाक निकला और कहने लगा, बत्तख ने हमें बहुत मारा। पर असली बात कुछ और था। असल में कुछ दिन पहले बत्तख अपनी अच्छी वाली साइकिल पर अपना माल से मिलने जा रहा था, लेकिन ऊपर पेड़ पर दो हरामी गिलहरी बैठा था। उन्होंने बत्तख को देखा और उसकी नकल उतारनी शुरू कर दी। बत्तख की टोपी खींच ली, उसका मजाक उड़ाया और उसके जैसे बनकर उसे चिढ़ाने लगी। बत्तख को गुस्सा आ गया और उसने दोनों गिलहरियों को पकड़कर एक बार उनके सिर टकराए और फिर एक लात मारी। बत्तख को लगा मामला खत्म हो गया, पर गिलहरियां तो बदला लेने की सोच चुकी थी। बत्तख जैसे ही साइकिल चला रहा था, एक गिलहरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, दूसरी ने रिबन से बांध दिया। ऊपर से उसकी टोपी। गबरू अपना गाड़ी का टायर बहुत लंबा कर देता है क्योंकि मंगरू गबरू के गाड़ी को बांध दिया था। अच्छा। जिससे उसका पैसेंजर पीछे ही रह जाता है। तो मंगरू उसे अपने टैक्सी में बिठा लेता है और अपना फायदा कर लेता है। फिर गबरू को जैसे ही पता चलता है कि पैसेंजर को तो मंगरू ले जा रहा है, अरे साला, वैसे ही पीछे देखकर पीछे वाला हिस्सा जोड़ने चला जाता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पीछे वाला जोड़ते ही मंगरू यहाँ टपक पड़ता है। ओ क्या हाल है? तभी फूलमती टैक्सी के लिए आवाज लगाती है। गाड़ी स्टार्ट कर। फिर तो गबरू और मंगरू लड़की के चक्कर में सारा हद पार कर देता है। मंगरू फूलमती को अपने टैक्सी में ले जाता है, पर गबरू उसे अपने टैक्सी में बिठाने के लिए गाड़ी के टायर को खड़ा करके
मंगरू के टैक्सी से फूलमती को उठा के ले जाता है तो मंगरू देखते रह गया। ये कैसे हो गया? पर साला मंगरू फूलमती को रास्ते से उठा लेता है। फिर गबरू रस्सी घुमा के फेंक कर मंगरू के गाड़ी को रोक लेता। रुक जा।